बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर दी थी, लेकिन 5 दिनों बाद ही सोसाइटियों पर बारदाने की कमी हो गई है। सोसाइटी में पुराने बारदान खत्म होने के बाद राज्य शासन ने इसके लिए 50% पुराने बारदाने किसानों से और 50% नए बारदाना सोसाइटी से देने का निर्णय लिया था। पुराने बारदाने के बदले किसानों को 25 रुपए की राशि राज्य शासन की ओर से देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद व्यापारियों ने बारदाने की कालाबाजारी शुरू कर दी, तो वहीं 15 से 20 रुपए में मिलने वाला बारदाना 30 से 35 रुपए में मिलने लगा है, जिसके चलते किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और मिलर्स के बीच समझौते होने के बाद सोसाइटी में पुराना बारदाना पहुंचने लगा है, जिससे किसानों को राहत मिली है। बेमेतरा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं बेमेतरा जिला मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र पर। दरअसल बारदाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मिलर जो है वो हड़ताल पर चले गए थे और बारदाना नहीं मिल रहा था। लेकिन राज्य शासन और मिलर के बीच समझौते के बाद अब बारदाना आने शुरू हो गए हैं। आज रविवार है, लेकिन उसके बाद भी मिलरों ने अपनी जो मिल है उससे बारदाना भेज रहे हैं। अब देखिए मेरे पीछे जो है वो एक जो धान खरीदी केंद्र जो बेमेतरा का मुख्यालय है वहां पहुंचा हुआ है, ट्रक में बारदाना, पुराना बारदाना। इसके अलावा मैं इधर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए दूसरे मिलर की ओर से ये बारदाना पुराना भेजा गया है, जिसे यहाँ के जो हैं वो कर्मचारी वो इसे इकट्ठा करवा रहे हैं। चलिए मैं सीधा आपको इस बारदाने को ले चल सकता हूं, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान किसान थे, क्योंकि इस बारदाने की वजह से उन्हें ब्लैक में बारदाना खरीदना पड़ रहा था। अब राज्य शासन की समझौते के चलते पर्याप्त बारदाने आ गए हैं। आगे राज्य शासन क्या निर्णय लेता है यह तो राज्य शासन का होगा, लेकिन किसानों की जो चिंता थी कि बारदाने को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं कम होगी। चलिए हम आते हैं, सीधा बात करते हैं भैया यहाँ पे जो बारदाने इकट्ठा करवा रहे हैं उनसे कि भैया अभी ये सब बारदाना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बारदाना आ रहा है? मिल से आते भैया। मिल से आ रहा है? हाँ। तो पर्याप्त बारदाना मिल रहा है? पर्याप्त बारदाना अभी, ये तो एक गाड़ी आए हैं, दूसरा गाड़ी हुआ गया। तो फिर अब किसानों को फिर क्या स्थिति होगी? किसान जो बारदाना लेकर अभी आएंगे, मान लो उसको कैसे रहे, क्या रहेगा? ये उखर हमारा जानकारी नहीं बताया भैया अभी। अब जानकारी साहब मन बताई किसे करना, लेना है कि नहीं लेना है। अभी लेकिन बारदाना मिल से बहुत आते हैं। मिल से पर्याप्त बारदाना है। ये हमारे साथ कहाँ से, आप भी मिल से आए हैं? कहाँ से बारदाना लेके आए हैं आप? मेरे चोरभट्टी से। चोरभट्टी से आप मिल से बारदाना लेकर आए हैं? चलिए चलिए, आप भी खाली कर रहे हैं। आप कहाँ से बारदाना लेकर आए हैं? ये 1 मिनट आ जाएंगे, आप बताएंगे कि ये बारदाना कौन से इसको नीचे गिरा देंगे, कौन से मिल से आ रहा है? चोरभट्टी उमंग ट्रांसपोर्ट से। उमंग ट्रांसपोर्ट से। कितना बारदाना लेकर आए हैं अभी आप? अभी हम लोग 100 बंडल आए हैं, 5,000 बारदाना। तो चलिए, बिल्कुल ये किसानों की जो चिंता थी कि बारदाने को लेकर, वो अब राज्य शासन और मिलर के बीच समझौते के चलते एक अच्छी खुशखबरी है कि अब किसानों को बारदाने के लिए चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, और जो है काला बाजारी जो हो रही थी उसमें भी लगाम लगेगी, और पर्याप्त बारदाना अब सोसाइटी में आ गया है, और धान खरीदी भी आसानी से चलेगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। जशपुर के पत्थलगांव विकास खंड में लगभग 40 करोड़ की लागत से बना हॉस्टल युक्त केंद्रीय विद्यालय सुखरापारा में पानी की किल्लत 2 महीने से जारी है। बीते 2 अक्टूबर को एक भव्य समारोह में पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया था, जिसके बाद से पानी की व्यवस्था नहीं होने पर छात्रों को गांव के अलग अलग हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। विद्यालय में एडमिशन ले चुके 300 आदिवासी छात्रों के अभिभावक लगातार शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने सीएम विष्णुदेव साय को अवगत कराया है। फिलहाल पानी आपूर्ति के लिए पेयजल योजना की स्वीकृति की समस्या है, जिससे केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर सवालिया निशान लगा हुआ है। बीआरसी वेदानंद आर्य का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय में 3 बोर खनन किया गया है, लेकिन 3 बोर सफल नहीं हो पाया, और इसके पीछे का कारण निर्माण एजेंसी द्वारा जल उपलब्धता का निरीक्षण नहीं करना बताया जा रहा है।